लोक सेवक संघ के पदाधिकारी हैं, सवार आदिवासी एकता संघ के पदाधिकारी को जो मंच पे आसीन उन सभी को मेरा जोहार और धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित जितने भी बच्चे और बच्चियाँ आए हैं जिन्होंने मैट्रिक और इंटर का एग्जाम दिया है, उन सभी को मेरी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी मेहनत करके यहाँ तक आप लोगों ने किया। आप सबों से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि दूरदर्शी बनिए। आज अभी तक आप अपने लगन और मेहनत के बल पर यहाँ तक पहुंचे हैं, पर आगे की लड़ाई इतनी आसान नहीं है। आगे की लड़ाई के लिए आपको और कड़ी मेहनत की जरूरत है। दूरदर्शी का मतलब होता है आपका विजन बहुत बहुत बड़ा होना चाहिए। बड़ा मतलब अभी तो पिछले साल मैंने एक बच्चे से पूछा था कि भाई क्या बनना चाहती हो, तो उसने बोला कि मैं नर्स बनना चाहती हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि नर्स ही क्यों बनना चाहती हो, तो बस नर्स ही बनना चाहती हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि भाई डॉक्टर क्यों नहीं तुम सोच रही हो? नहीं नहीं, डॉक्टर नहीं बनना, मुझे नर्स ही बनना। तो इस लाइन से सिर्फ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने पहले ही डिसाइड छोटा कर लिया कि हमको यही बनना है, तो आप वहीं तक रह जाएंगे। लेकिन अगर आप दूरदर्शी बनेंगे, यानी कि आप ना गोल बड़ा रखेंगे, तभी आप बड़ा अचीव कर पाएंगे। जैसे कि महावीर जी का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, इनके बच्चे का एग्जाम्पल दिया गया, ठीक उसी तरह से हमारे समाज में काफी ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े पद पर आसीन हैं। उन लोगों का एग्जाम्पल बनाइए, उनको अपना आइकॉन बनाइए, जिससे कि आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। छोटे गोल को मत बनाइए। मेरा सबसे बड़ा अनुरोध आप लोग से है, 5 साल का 10 साल का गोल बनाइए कि 5 साल में आप कहाँ पहुंचने वाले हैं, 10 साल में आप कहाँ पहुंचने वाले हैं, क्या बनना चाहते हैं। बड़ा गोल बनाइए। सिर्फ है ना कि नौकरी तक ही सीमित मत रहिए। छोटे छोटे है ना कि नौकरियों के पीछे मत भागिए। आज के डेट में तो लोग मैया योजना, पता नहीं कौन कौन योजना के पीछे पागल हुए जा रहे हैं। मिल गया 2,000 रुपया, खुश हो गए। क्या आपकी जिंदगी इतनी तरक्की है बनी नहीं है कि इससे बड़ा कुछ सोचना है जिंदगी में? बड़ा बनना चाहते हैं तो बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप उस सोच से बाहर निकलेंगे तभी आप कुछ बड़ा अचीव कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल दे रहे थे, मुझे अच्छा लगा सुन करके। तो उन्होंने इतने अच्छे अच्छे लोगों का एग्जाम्पल दिया जिससे कि आप लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा कि आप कुछ बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। सिर्फ ये सुनिए मत कि आपको यहाँ जस्ट एक सर्टिफिकेट मिला, लोगों ने आपको यहाँ पर सेलिब्रेट किया, आपको बस यहाँ पर बस कुछ अचीव किए हैं, बस आपका सेलिब्रेशन हो गया, आप चले गए। नहीं, आप यहाँ से एक गोल लेके जाइए, यहाँ से एक विजन लेके जाइए, अपनी जिंदगी में कुछ बनने का ठान करके जाइए, तब हुआ आपका यहाँ पर असली सेलिब्रेशन। मेरा मानना ये है। आप मेरी बात से सहमत है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्षेत्र हैं नौकरी के अलावा, और छोटी छोटी नौकरियों, अगर नौकरी नहीं मिला, सबसे ज्यादा हम ये देखते हैं लोगों के पास कि किसी तरह से मैट्रिक कर लिए, इंटर कर लिए, इससे आगे अगर हिम्मत थोड़ा जुटाए तो ग्रेजुएशन कर लिए, बस उसके आगे ज्यादा सोच नहीं पाते हैं। आप इससे बड़ा सोचिए, आप अलग अलग फील्ड को अपनाइए। अगर नौकरी नहीं मिलती है तो क्या हम आर्ट के फील्ड में नहीं जा सकते हैं, मीडिया के फील्ड में नहीं जा सकते हैं, एनिमेशन के फील्ड में जाइए, आर्टिस्ट बनिए, क्या नहीं कर सकते? देखिए हमारे सामने कितने अच्छे कलाकार लोग हैं। क्या ये लोग आप लोग की एग्जाम्पल नहीं है? इसी तरह से बहुत कुछ है। मेकअप आर्टिस्ट बन सकते, इतने सारे फील्ड हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। हजारों आपका फील्ड बना हुआ है जहां पर आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं
कुछ बन सकते, उसमें बहुत आगे जा सकते हैं। मेरा मानना ये है, आप लोगों को अलग अलग फील्ड को ट्राई करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए आगे बढ़ने की। अभी मैं आपको बता रही हूँ, 2 साल पहले और लास्ट ईयर भी हमारे समाज से 2 महिलाओं ने मिसेस इंडिया का खिताब लिया है। मिसेस इंडिया का खिताब समझते हैं, मिस इंडिया सुनते होंगे, लेकिन मिसेस इंडिया घरवार महिला 40 साल की हमारे समाज से 2 साल पहले भी बनी, पिछले साल भी बनी। 40 साल की महिला, विश्वास होता है? हेल्थ एंड फिटनेस में पूरे इंडिया में उसने टॉप किया। विश्वास होता है? हमारे परिवार की महिला ये एग्जाम्पल दे रही है हम सभी लोगों को। तो अलग अलग फील्ड में जाइए, हर जगह स्कोप है, कोशिश कीजिए, बड़ा सोचिए, बहुत आगे जाइए। यही शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। धन्यवाद।